हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो फ्लाईव्हील है उसका वर्किंग क्या होती है थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर। ठीक है, और फ्लाईव्हील कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रिंसिपल क्या है इसका वर्क करने का। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, फ्लक्चुएशन कम करने के लिए उसको स्टोर करता है एनर्जी को फ्लाईव्हील, और बाद में जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की तब उसको सप्लाई कर देता है। ये फ्लाईव्हील का वर्क होता है। ठीक है, फ्लाईव्हील बहुत जगह पे काम आता है, जैसे अपन ने पढ़ा था पंचिंग मशीन, शेयरिंग मशीन, रिवेटिंग मशीन। ठीक है, ये सारी मशीन या क्रशर्स या इंजन के अंदर तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका फ्लाईव्हील। ठीक है, तो फ्लाईव्हील के अंदर बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। ठीक है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम मैंने आपको बताया था टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। क्रैंक जब फ्लाईव्हील जो होता है ये क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होता है। जब क्रैंकशाफ्ट को एनर्जी मिलती है फ्रॉम इंजन, ठीक है, तो वो उसको स्टोर कर लेता है फ्लाईव्हील, और जब उसकी रिक्वायरमेंट आती है तब उसको सप्लाई कर देता है। मींस क्रैंकशाफ्ट जो है वो सीधा पिस्टन से कनेक्टेड है, और जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो वो फ्लाईव्हील को घुमाती है साथ में। पहले कुछ राउंड अपने को फ्लाईव्हील को घुमाना पड़ता है, उसके बाद फ्लाईव्हील जो है अपने आप एनर्जी स्टोर करके इंजन से बाकी का मूवमेंट, बाकी के जो वर्क है उनको कंप्लीट करता है। जैसे सक्शन स्ट्रोक हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, ठीक है, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। ये तीनों स्ट्रोक के अंदर फ्लाईव्हील वर्क करता है, और पावर स्ट्रोक के अंदर क्रैंकशाफ्ट उसको पावर देती है। ठीक है, पावर स्ट्रोक सिर्फ ऐसा स्ट्रोक है जिसके अंदर क्रैंकशाफ्ट उसको पावर देगी। बाकी के सारे सभी स्ट्रोक जो है उसके अंदर क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसके अंदर फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करके रखेगा। ठीक है, वही उसका काम करेगा। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, टर्निंग मोमेंट, टर्निंग फोर्स, ठीक है, मोमेंट जो डिफरेंट एंगल जो क्रैंक बनाती है उसके अबाउट डिफरेंट एंगल्स पर टर्निंग मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपका जो स्टीम इंजन है, ठीक है, स्टीम इंजन के अंदर वर्किंग कैसे होती है। स्टीम इंजन के अंदर मैंने आपको बताया था पिस्टन लगा होता है, वो पिस्टन जब उसके ऊपर वेपर प्रेशर डालते हैं तो वो मूवमेंट करता है। मैंने आपको बताया था वो मूवमेंट जब तो वो सेंटर में होता है बिल्कुल, तब वो हाईएस्ट टर्निंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, वेपर्स जो होते हैं हाईएस्ट टर्निंग मोमेंट। उसके बाद जब वो फिर से एक एंड पर चला जाता है, फिर से लो, फिर से जब दूसरी तरफ चलता है फिर से हाई। ठीक है, ऐसे ही टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, अब इसका मीन क्या है, ये जो डायग्राम अपन ने बनाया इसका मतलब क्या है। ठीक है, इट मींस जब आपका क्रैंक जो थी वो 0 डिग्री पर थी, ठीक है, पिस्टन रुका हुआ था, ये स्टार्ट करें आपका इंजन को। ठीक है, जब वो 0 डिग्री पर थी, वो रुका हुआ था इंजन, अपन ने उसको थोड़ी सी मूवमेंट दी और पीछे से स्टीम आ गई, स्टीम ने उसको फोर्स किया, वो कहां चला गया, इंजन इस पोजीशन पर चला गया। ठीक है, ये कब होगा, जब 90 डिग्री क्रैंक घूमेगी। ध्यान दो, मैं यहाँ पे एक ड्राइव कर देता हूँ थोड़ी सी डायग्राम एक, ताकि आपको पता चल जाए। अब मान लो ये स्टीम इंजन है, इसके अंदर दो तरफ से स्टीम आ रही है, और यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है विद फ्लाईव्हील। ये पिस्टन है, ये कनेक्टेड है यहाँ पे। मान लो वैसे तो इसके अंदर एक स्लाइडर लगा रहता है पहले सेंटर में, यहाँ पे स्लाइडर होगा। ठीक है, उस स्लाइडर से आगे जाके फिर जो आपका क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड होगी, लेकिन आप एक बार सीधा ही बना लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे ये इंजन है और ये पिस्टन है आपका। ठीक है, पिस्टन रॉड होगी ये, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड होगी, और यहाँ पे है आपकी क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, ये है क्रैंकशाफ्ट। अब हो क्या रहा है, जब स्टीम इसके अंदर प्रेशराइज की जाती है, जब स्टीम इसके अंदर फिल की जाती है, तो क्या होता है, इस तरफ से जब स्टीम आई तो ये पिस्टन को इस तरफ फेंक देगी, इस तरफ इसको प्रेशर करेगी, ठीक है, इस तरफ
जाने के लिए, और इधर से बंद है आगे से, ठीक है। इट मींस अगर इधर से स्टीम आई तो इसको उल्टी डायरेक्शन में भेजेगी, ठीक है। इधर से स्टीम अगर फिल हो रही है इसके अंदर तो ये इस तरफ जाएगा पिस्टन, ठीक है। इधर से भी ये सिलेंडर पूरे तरीके से बंद होता है, यहाँ पे वाल्व लगे रहते हैं, वाल्व नहीं सॉरी, जो आपके स्टीम को इसके साथ जाने नहीं देते कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पूरे तरीके से बंद होता है। जब इधर से स्टीम आएगी तो ये इस तरफ खींचेगा क्रैंक को, और जब इधर से स्टीम आएगी उस तरफ। ये फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के अंदर जब रोटेशन आ गई, ठीक है, तो ये घूमना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका क्रैंकशाफ्ट जो है अच्छे से वर्क करना शुरू कर देती है। अब हो क्या रहा है, ध्यान देना, जब ये पहले 90 डिग्री घूमी, यहां से लेकर यहां तक गई, ठीक है। इट मींस ये सेंटर तक पहुंच गया, ठीक है। सेंटर तक ये पहुंचा तो ये क्या बन गया, आपका हाईएस्ट पॉइंट बन गया, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये क्या बन गया, आपका हाईएस्ट पीक पॉइंट। यहां पे सबसे ज्यादा टर्निंग मोमेंट आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में जब पिस्टन है तब सबसे ज्यादा टर्निंग मोमेंट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी बन गई पिस्टन की, ठीक है। रोटेशन अच्छी होगी और स्टीम को भी काफी एरिया मिल गया प्रेशर करने के लिए इसके ऊपर, तो स्टीम भी अच्छे से वर्क करी है। जब ये सेंटर में पहुंचा पिस्टन और आपका पिस्टन अच्छे से मूव हो रहा है, तो उसके ऊपर टर्निंग मोमेंट सबसे ज्यादा लग रहा है व्हेन दिस पिस्टन इज इन सेंटर, ठीक है, सिलेंडर के जब सेंटर के अंदर है। उसके बाद फिर से जब ये यहाँ पे पहुंचा पिस्टन इस पोजीशन पर, फिर से जाके ये रुक गया। यहाँ पे जब सेंटर था तब 90 डिग्री घूमी थी क्रैंक, उसके बाद ये वापस 90 डिग्री घूमी और मींस यहाँ पे 90 डिग्री, उसके बाद फिर से 90 डिग्री घूमी, तो ये बिल्कुल यहाँ पे पहुंच गया पिस्टन इस जगह पे। अब यहाँ से आगे जाने की पोजीशन तो है नहीं, कहीं नहीं जा सकता, तो यहाँ पे जाकर एक बार पिस्टन रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका फ्लाईव्हील है वो उसको वापस खींचेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इट मींस इस पोजीशन पर आकर ये पिस्टन एक बार रुक गया। कौन सी पोजीशन है ये, 90 प्लस 90, इट मींस 180। 180 के बाद वो पिस्टन इस पोजीशन पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पे प्रेशराइज्ड हुआ फिर से एरिया, ठीक है, पिस्टन को फिर से उस तरफ रख दिया, इट मींस फिर से 90 डिग्री। सेंटर में जाएगा पिस्टन इस तरफ से, अब इस तरफ से जा रहा है वापस, ठीक है, इस तरफ से फोर्स लग रही है, तो पिस्टन इस तरफ से पीछे की ओर जाएगा, तो फिर से 90 डिग्री तक जाकर ये पीक पॉइंट पर होगा, टर्निंग मोमेंट सबसे ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो टर्निंग मोमेंट एट 90 डिग्री अबव आफ्टर 180 प्लस 90 मींस यहां पे पहुंच जाएगी क्रैंक आपकी, ठीक है। प्लस 90 कितना हो गया, फिर इसके बाद 270, ठीक है, 270 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री के बाद 90 डिग्री और घूमगी क्रैंक, कितनी घूमगी, 270 डिग्री। उसके बाद अब ये सेंटर में पहुंच चुका है पिस्टन और फ्लो अच्छा बना हुआ है, पीक पर है, टर्निंग मोमेंट सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, फिर से यहां से यहां तक जाएगा, स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, टर्निंग मोमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, और बिल्कुल यहां पे जाते जाते बिल्कुल यहां पहुंच गया, जब फिर से रुक जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब हुआ ये, जब क्रैंक पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी 360 डिग्री पर, जब क्रैंक ने अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर ली, 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया, तो ये क्या हुआ, एक रोटेशन कंप्लीट कर ली इसने, ठीक है। ये होता है आपका टर्निंग मोमेंट, ठीक है। स्टीम इंजन के अंदर मैंने आपको बताया, आपको ये भी पता चला कि स्टीम इंजन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो टर्निंग मोमेंट क्या होता है, इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन it is a graphical representation of the turning moment of crank effort turning moment of क्रैंक एफर्ट्स, जो क्रैंक ने एफर्ट्स किए, जो क्रैंक ने उसको घुमाने की कोशिश की, ठीक है, क्रैंक ने जितना क्रैंक के ऊपर एफर्ट्स लगे, ठीक है, क्रैंक एफर्ट्स फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ द क्रैंक, फॉर
various positions of the crank। अब क्रैंक ने क्या किया, बहुत सारी रोटेशन तय की। मैंने आपको बताया था क्रैंक पहले 90 डिग्री घूमी, फिर 90 डिग्री घूमी तो एक साइकिल यहां तक ये एक कंप्लीट हुआ, फिर 90 घूमी, फिर 90, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया यहां तक। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही बार बार रोटेट हो रही है वो। ऐसे ही उसकी जिस पोजीशन पर अब 90 डिग्री पर कितनी मोमेंट है, इतना मोमेंट है। ठीक है, और 180 पर इतना, 270 पर इतना, 360 पर इतना, ये है उसका टर्निंग मोमेंट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना ये क्या कहलाता है आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्निंग मोमेंट ऑफ क्रैंक एफर्ट्स। ठीक है, जितनी टर्निंग फोर्स लगी है उसकी, इसको आप टर्निंग फोर्स भी बोल सकते हो ऑफ क्रैंक एफर्ट्स फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ द क्रैंक। बहुत सारी पोजीशन के अंदर 360 पर, 270, 180, 90, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर उसका टर्निंग मोमेंट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, ग्राफ बना के दिखाना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, टर्निंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम अपन कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता चला कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, ये पहले वाले लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आप टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए स्टीम इंजन, सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, पूरा लिखते हैं इसको, सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट डेफिनेशन थी कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, ये वाला टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा था। अब क्या आ गया, क्वेश्चन क्या है आपको ध्यान देना, टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंगल सिलेंडर। सिंगल सिलेंडर मतलब कि एक ही सिलेंडर की बात हो रही है, यहां से एक ही लाइन शुरू होगी। अगर ये सिंगल सिलेंडर है तो उसके लिए टर्निंग मोमेंट सिंगल रहेगा, उसके लिए एक ही लाइन आएगी। ठीक है, अब सिंगल सिलेंडर है, बिल्कुल सही है, आपने बना दिया इसका डायग्राम। और डबल एक्टिंग है, डबल एक्टिंग मतलब कि 360 डिग्री में उसके ऊपर डबल बार फोर्स लग रही है। कैसे डबल एक्टिंग कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये वाला पिस्टन है, ठीक है, और इसको मैंने इधर से बंद कर रखा है, इधर से इसके अंदर क्या है आपकी कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है, वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि आगे चल के इसके ऊपर एक स्लाइडर लगा रहता है। ठीक है, वो आपको बाद में बनाएंगे, मैं आपको फ्री टाइम में उसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा कि जो स्टीम इंजन है वो कैसे वर्क करता है, पूरा उसके ऊपर लेक्चर बनेगा, आगे टॉपिक भी आएगा ये। ठीक है, फिलहाल आप पढ़ते हैं कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कौन से होते हैं और डबल एक्टिंग कौन से होते हैं। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कौन सा होगा, अगर यहां पे स्टीम आ रही है, ये स्टीम इसके अंदर एंटर हो रही है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, वो उस पिस्टन को पीछे की ओर धकेलेगी, पीछे फोर्स करेगी उसको पीछे जाने के लिए। ठीक है, जब ये पिस्टन लास्ट तक चला जाएगा, इसके अंदर टर्निंग मोमेंट इतना फील हो जाएगा कि उसके बाद जो आपका फ्लाई व्हील है वो इसको वापस लेके आएगा। ठीक है, वापस लेके आएगा, यहां तक आएगा। उस टाइम पे जब पहले तो स्टीम ने प्रेशर डाला था इसके ऊपर, पूरा स्टीम आई थी तब तो प्रेशर डाला इसके ऊपर, लेकिन जब ये वापस आएगा पिस्टन, तब ये स्टीम क्या होगी, प्रेशराइज नहीं रहेगी, यहां पे इसको बाहर निकाल दिया जाएगा फिर से वापस, बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के। ठीक है, तो ये क्या चली जाएगी, फिर से बाहर चली जाएगी, फिर से स्टीम आएगी प्रेशर के साथ, फिर से पिस्टन को फोर्स करेगी, फिर से पिस्टन जो है मूव करेगा। ठीक है, फिर से जो फ्लाई व्हील उसको वापस लेके आएगा। ये सिर्फ एक तरफ से फोर्स लग रही है, सिंगल एक्टिंग, यहां पे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। ठीक है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है ये वाला, एक ही तरफ से फोर्स लग रही है।
अगर मैंने यहां से फोर्स लगा दी एक और, अब क्या हो रहा है, फिर से फोर्स इधर से भी आ रही है, ठीक है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है। जब भी ये स्टीम इसको धकेलेगी तो इधर वाली स्टीम कम करना बंद कर देगी और वापस चली जाएगी। जब इधर से स्टीम इसको फोर्स करेगी तो ये इधर वाली स्टीम काम करना बंद कर देगी और वापस चली जाएगी। ये आगे चल के वाल्व से कनेक्टेड होती है। वो वाल्व्स तय करते हैं कि कौन से उसके अंदर स्टीम आनी चाहिए, ठीक है। वो वाल्व होते हैं टाइमिंग वाल्व, ठीक है, वही टाइमिंग तय करते हैं। जब वो ओपन होता है तब ये पिस्टन पीछे जाता है, फिर जब इसको वापस आना है तभी ये स्टीम काम करना शुरू करती है। इट मींस ये वाला जो सिलेंडर है ये कौन सा है, डबल एक्टिंग, दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, इधर से भी स्टीम आ रही है और इधर से भी। इट मींस ये कौन सा है, डबल एक्टिंग। ये डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग सिलेंडर बहुत जगह पे काम करते हैं। पंप के अंदर भी होता है। आपको जस्ट जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन और बता देता हूं कि पंप जो होते हैं वो भी सिंगल एक्टिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होते हैं, ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, यहां पे रेसिप्रोकेट कर रहा है पिस्टन, ठीक है। सिंगल एक्टिंग पंप कौन से होते हैं, जिसके अंदर एक ही तरफ वाल्व्स होते हैं, यहां पे एक इनलेट होगी और उधर से एक आउटलेट होगी। डबल एक्टिंग कौन से होते हैं, जिसके अंदर वापस जाएगा जब ये इस तरफ पिस्टन तब भी फ्लूइड को कंप्रेस कर देगा, उल्टी तरफ भी उसके अंदर क्या होगा, दूसरी तरफ भी क्या होगा, फ्लूइड होगा। और वो कब कंप्रेस होगा, जब पिस्टन वापस जा रहा है। वो कंटिन्यू चलते हैं, वो डबल एक्टिंग होते हैं। तो डबल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। सिंगल एक्टिंग कौन से होते हैं, जिसके अंदर एक ही तरफ फोर्स का पॉइंट होता है, ठीक है, चाहे उसकी इनलेट हो, चाहे आउटलेट हो, चाहे स्टीम की इनलेट हो। अब यहाँ पे स्टीम की इनलेट है, एक ही तरफ है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आउटलेट इसकी अलग हो, लेकिन एक ही तरफ से फोर्स आ रही है। इट मींस ये क्या है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। अगर यहाँ पे भी एक पाइप लगा दी, यहाँ पे भी स्टीम एंटर हो रही है, तो ये डबल एक्टिंग होगा पिस्टन के दोनों तरफ, ठीक है। अब ये डबल एक्टिंग का क्या सिस्टम होता है, इसके लिए टर्निंग मोमेंट कैसे बनता है। सिंगल एक्टिंग के लिए अगर बनाते तो 360 डिग्री के अंदर सिर्फ एक ही पावर स्ट्रोक होता। वो कितना होता है, यहां से ये 180 तक, ये 0 है, ये 180 तक पावर स्ट्रोक होता, और उसके बाद में वो पावर को यूज करता पिस्टन फिर, ठीक है, ये नेगेटिव लूप बनता। उसके बाद पिस्टन उस पावर को लेके घूमता आगे की ओर, ये नेगेटिव लूप बनता। लेकिन अपने पास तो ये दोनों तरफ डबल एक्टिंग है। डबल एक्टिंग मींस 360 डिग्री के अंदर दो बार फोर्स लग रही है। एक बार तो इस वाली पाइप ने लगाई, इस वाली स्टीम ने लगाई फोर्स, जब इस पिस्टन को इस तरफ फेंका, इस तरफ फोर्स किया, और दूसरी बार ये वाले जो पॉइंट है इसने स्टीम डाली ताकि इस पिस्टन को इस तरफ फोर्स किया जा सके। तो ये है आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर का डायग्राम, जो आपने एग्जांपल के लिए बनाया था, लेकिन ये कौन सा है आपका डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्रैंक के एफर्ट्स की, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एक डायग्राम बन गया है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो ध्यान रखना। सबसे पहले ये है जीरो लाइन, मतलब इसके ऊपर टर्निंग मोमेंट 0 होगा। इस पूरी लाइन के ऊपर टर्निंग मोमेंट कितना है, 0 है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको पीक पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये लोएस्ट पॉइंट्स, इनके सेंटर में एक सेंटर लाइन खींची जा सकती है। वो सेंटर लाइन क्या करेगी, इसको हाफ में डिवाइड कर देगी। इट मींस अगर ये जो हाईएस्ट पॉइंट्स है इनको काट के यहाँ पे फिल कर दिया जाए तो ये लाइन क्या है, एक कंप्लीट जो नॉर्मल लाइन बन जाएगी, मीन लाइन बन जाएगी, मतलब ये एवरेज लाइन है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, टी मीन, टॉर्क मीन, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क जो है, टर्निंग मोमेंट जो है वो मीन है। मींस अगर इसको ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों को ये मीन करता है, ये काटता है। अगर फ्लाईव्हील वर्क करेगा वो इस लाइन के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। फ्लाईव्हील जो है जब हाईएस्ट एनर्जी आएगी तब उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, और जब लो एनर्जी होगी, इस जगह पे एनर्जी है ही नहीं, ये तो एनर्जी वाला पॉइंट है, ये एरिया तो एनर्जी वाला है, यहाँ पे एनर्जी है ही नहीं इस एरिया में। तो जब फ्लाईव्हील यहाँ से एनर्जी स्टोर करेगा और यहाँ पे सप्लाई कर देगा, फिर से यहाँ से एनर्जी स्टोर कर लेगा, यहाँ पे सप्लाई कर देगा। मींस फ्लाईव्हील इस लाइन के ऊपर इतना टॉर्क लेके चलेगा, ज्यादा वाला टॉर्क वो अब्सॉर्ब कर लेगा और कम वाला टॉर्क जब आएगा तब उसको सप्लाई कर देगा।
तो वो टॉर्क को मीन कर देगा। ठीक है, तो मीन कौन सी लाइन होगी, टी मीन, ये वाली। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, टॉर्क, यहां पे मैक्सिमम टॉर्क है, यहां से होते हुए ये क्या है, टी मैक्सिमम। ठीक है, इस तरफ ये जो बढ़ रहा है ये क्या है आपका टर्निंग मोमेंट। ये जो बढ़ रहा है इस तरफ ये लाइन, ये जीरो है और ये टी मैक्स है, ये टी मीन है, ये क्या है टर्निंग मोमेंट है। ये क्या है इस तरफ जो बढ़ रहा है ये क्या है क्रैंक एंगल, क्रैंक एंगल। ठीक है, तो ये जो डायग्राम टर्निंग मोमेंट डायग्राम है ये किन दो चीजों के बीच में बनता है, क्रैंक एंगल एंड टर्निंग मोमेंट। ठीक है, जब एफर्ट्स, इसके अंदर और क्या क्या होता है, इसके अंदर आपको एक मीन रेजिस्टेंस टॉर्क, टॉर्क तो आएगा। ठीक है, ये सारा ये मीन टॉर्क है, टर्निंग मोमेंट को ही आप टॉर्क बोलते हो। टॉर्क तो समझते हो क्या होता है, किसी चीज को घुमाने के लिए कितनी फोर्स अपन ने यूज की। ठीक है, उसको बोलते हैं टॉर्क, जो बाहर वाले एरिया, बाहर वाले सरफेस के ऊपर उसके लगती है। ठीक है, तो ये टर्निंग मोमेंट जो है ये डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट आपने फाइंड आउट किया कि कैसे कैसे आता है। ठीक है, क्रैंक एंगल एंड टर्निंग मोमेंट के बीच में ये डायग्राम बना है, ये आपका डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये क्या है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन। तो आपको इसके अंदर क्या क्या लिखना होगा, आपको कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी इसके अंदर कि आपने ये कैसे बनाया। तो आप इसकी वर्किंग लिखोगे, यहां से पॉइंट बना दोगे ए बी सी डी एंड ई, ऐसे पॉइंट बना दोगे आप। फिर उसके अंदर लिखोगे एग्जाम के अंदर कि जब आपने ए से बी तक 90 डिग्री क्रैंक घूमी तो स्टीम ने अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाना शुरू कर दिया। ए से जब वो चली क्रैंक बी तक पहुंची तो बी पॉइंट पर उसने मैक्सिमम अपना एफर्ट लगा दिया, और बी के बाद जब वो सी पर गई तो क्या हुआ, वो जाके वहां पे रुक गई। इट मींस वहां पे एफर्ट लगना बंद हो गया। तो ऐसे ही अपन इसको फाइंड आउट करना है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, डिफरेंट। इसके लिए एक फार्मूला होता है टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए कि किस एंगल पर कितना टॉर्क है। द फार्मूला इज T इज इक्वल टू FP इंटू R क्या है, क्रैंक रेडियस। ठीक है, इंटू साइन थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट m स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये जो फार्मूला है ये आपने स्टीम वाले के अंदर क्वेश्चन के अंदर लिख के आना है और याद भी रखना है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, टर्निंग मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले टी क्या है, टॉर्क या टर्निंग मोमेंट। टॉर्क भी लिख सकते हो या टर्निंग मोमेंट। ठीक है, T इज इक्वल टू टर्निंग मोमेंट। उसके बाद R क्या है, R मैंने आपको बताया था क्रैंक रेडियस, क्रैंक रेडियस। ठीक है, R इज इक्वल टू क्रैंक रेडियस। FP क्या है, पोजीशन ऑफ पिस्टन, FP इज इक्वल टू पिस्टन पोजीशन। ठीक है, पिस्टन कौन सी पोजीशन पर है, कितनी दूरी पर है। ठीक है, उससे थीटा क्या है, एंगल टर्न बाय क्रैंक। थीटा क्या है, एंगल टर्न बाय क्रैंक।
क्रैंक ने कितना एंगल तय कर लिया है, ठीक है। और कौन सी चीज है इसके अंदर, थीटा हो गया, एफ हो गया, आर हो गया, ठीक है। एक टर्म है यहाँ पे एन इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। एल क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, इसके अंदर एल क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, और आर क्या है, आर अपन पहले लिख ही चुके हैं, क्रैंक रेडियस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। ये क्या है, जब आपको क्वेश्चन आएगा कि स्टीम इंजन की वर्किंग बताओ कि कैसे वर्क करता है, और टर्निंग मोमेंट डायग्राम, सॉरी वर्किंग नहीं, टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग, ठीक है। डबल एक्ट हो रहा है और सिंगल सिलेंडर है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, T इज इक्वल टू एफ पी इंटू आर साइन थीटा इन प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी भी एंगल पर 60 डिग्री है, ठीक है, तो 60 डिग्री पर इसका निकाल सकते हैं कि कितना टर्निंग मोमेंट आएगा, 50 डिग्री पर 180 डिग्री पर 190 डिग्री पर 270, या कितना भी हो वहां पे थीटा चेंज कर देंगे आपका, और उससे आपका फाइंड आउट हो जाएगा कि वो कितना टर्निंग मोमेंट उसके ऊपर जो लगा रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फ्लाईव्हील और टर्निंग मोमेंट डायग्राम निकालना सीखा आपने। नेक्स्ट लेक्चर में आपका करेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक साइकिल। अगर कोई 4 सिलेंडर इंजन है, सॉरी 4 स्ट्रोक इंजन है, ये स्टीम इंजन था। नेक्स्ट में आपका करेंगे 4 स्ट्रोक, मतलब कि सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, पावर स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक जिसके अंदर होते हैं, उसके लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इतना ही था इस लेक्चर में। थैंक यू।